अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम टू अल्फा एदी सिक्योरिटीज़ और पाकिस्तान लीडिंग स्टॉक ब्रोकरेज फर्म्स। मैं हूं शुजा कुरैशी मार्केट रैप के साथ। और आज मार्केट रैप में कुछ ज़्यादा कहने को नहीं है। जैसे कि हम देख रहे हैं मार्केट में पिछले चंद दिन से वॉल्यूम्स बहुत कम हैं। आज भी वही स्टोरी थी। आज अगर KSE 100 का वॉल्यूम देखें सिर्फ 57.4 मिलियन शेयर्स का काम हुआ KSE 100 में, और ऑल शेयर इंडेक्स का वॉल्यूम 172.7 मिलियन शेयर्स रहा। और जब जाहिर है मैंने कहा था कि जब वॉल्यूम्स कम होते हैं तो मार्केट नीचे ही आती है। अच्छा, आज वैसे मार्केट ऊपर भी गई, और जो अब ये एक नैरो बैंड है, टेक्निकल नैरो बैंड 45,900 का और 45,500 का, ये प्ले में आया है। आज हाई बना 45,900 का, और यही वही सपोर्ट लेवल जो था वो अब रेजिस्टेंस लेवल हो गया है, और सपोर्ट 45,500 पे। तो मार्केट ऊपर भी गई, कोई 160 पॉइंट्स, उसके बाद नीचे आई कोई तकरीबन 250 पॉइंट, 45,544 पॉइंट्स का लो टच हुआ, और फिर वहाँ से मार्केट 12-13 पॉइंट्स नीचे बंद हुई है 45,736 पे। सो ये सूरत हाल है, वॉल्यूम्स बहुत कम है। और मैंने कहा था सिलेक्टिव स्टॉक्स में आपको कुछ मूवमेंट नज़र आएगी भी, वो हमको आज भी नज़र आई है। बहुत ही कम स्टॉक्स थे जो कि कोयले की प्राइसेस नीचे आई थी, तो कुछ सीमेंट स्टॉक्स जो थे वो हमको इनिशियली उनमें तेज़ी नज़र आई, लेकिन फिर वहाँ भी प्रॉफिट टेकिंग आ गई, या प्रॉफिट टेकिंग कह लें या सेलिंग प्रेशर कह लें, जो भी आप कह सकते हैं। सो कम वॉल्यूम्स में नीचे प्राइसेस आई, कम वॉल्यूम्स में ऊपर की तरफ भी गई प्राइसेस। सो जब तक ये IMF की सिचुएशन क्लियर नहीं होती, क्लैरिटी नहीं आती है, और कोई ऑफिशियल स्टेटमेंट नहीं आता, मेरे ख्याल से ऐसे ही मार्केट जो है वो ट्रेड करेगी कम वॉल्यूम्स के साथ और नैरो बैंड में। सो ये सूरत हाल है। बाकी मैंने सेक्टर वाइज बता दिया है। सीमेंट में जो रुझान था, फिर रिफाइनरीज आज भी नीचे थी, लेकिन बाइकों में कुछ इंटरेस्ट हमको नज़र आया है। तो लेकिन वॉल्यूम्स जो कि ज़्यादा नहीं है, इसलिए वहाँ भी जो थोड़ी सी प्राइस ऊपर गई वो टूवर्ड्स दी एंड, चूँकि वॉल्यूम्स नहीं बढ़े तो वापस नीचे आ गई। ऑटोज़ में गंदारा इंडस्ट्रीज़ ऊपर की तरफ गया, वॉल्यूम्स नहीं आए तो वो भी थोड़ा नीचे आ गया, लेकिन फिर भी पॉजिटिव जोन में बंद हुआ है। सिमिलरली कुछ स्टील के स्टॉक्स पर जो कि ज़्यादा नीचे आ गए थे, उनमें हमने कुछ पॉजिटिव क्लोजिंग देखी है, बट नथिंग रियली एक्साइटिंग मार्केट में। सो हैज़ कॉल ऑफ कोर्स स्टॉक उसकी प्राइस ऊपर गई, रिजल्ट आया, लॉस कुछ कम हुआ है। तो ये, और यूनिटी फूड्स का सुबह ही आ गया था कि उन्होंने 20% राइट शेयर्स अनाउंस कर दिए हैं 27 रुपीज़ पे। सो ये इस किस्म की खबरें हैं। बाकी लाइक आई सेड, वेरी वेरी बोरिंग डे, डल डे, और वही पिछले हफ्ते से जो एक तसलसल चला आ रहा है लो वॉल्यूम्स का, मार्केट नीचे आने का, वही हमको आज भी नज़र आया। ट्रिगर्स मैंने आपको बता दिए क्या होंगे, तो उसका हमें वेट करना पड़ेगा। सो अच्छा, आज एक इंपॉर्टेंट डिसीजन गवर्नमेंट को लेना है, वो पेट्रोलियम प्रोडक्ट की प्राइसेस के हवाले से है। यूजली ओगरा की समरी पहले आ जाया करती थी, काफ़ी 1-2 दिन पहले ही, लेकिन इस मतलब नहीं आई है। आई डोंट नो क्या हुकूमत फैसला करेगी। मार्केट में अगर हम इंटरनेशनल मार्केट देखें, नॉट में कोई खातिर खा चेंज नहीं हुआ है। इंटरनेशनल प्राइस में शायद थोड़ी सी डिप हुई होंगी, बच्चों के IMF का प्रेशर है, क्या गवर्नमेंट प्राइस बढ़ाएगी या अनचेंज रखेगी। आई थिंक अगर बढ़ाएगी नहीं तो कम भी नहीं करेगी। सो हम विल फाइंड आउट लेटर। मेरे ख्याल में आज शाम तक, रात तक नोटिफिकेशन वहाँ भी आ जाएगा। और जैसे कि मैं कह भी रहा हूँ कि अब आजकल की मार्केट ऐसी है कि रोज़ सुबह जो खबरें होंगी उसको देख के ही फिर हमको डिसाइड करना पड़ेगा। और लेकिन मेजर ख़बर वही IMF का होगा कि वो ट्रिगर होगी मार्केट के लिए, और बाकी थोड़ी पॉलिटिकल स्टेबिलिटी भी। सो हैव अ नाइस इवनिंग, इंशाल्लाह सुबह मुलाकात होगी। टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।